जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी के साथ किराए के घर में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम किया करती थी। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। आओ बच्चों, सस्ते में गुब्बारे ले लो। गुब्बारे बेचकर जो कुछ भी पैसे मिलते उन्हीं से उनका गुजारा चल पाता था। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ के साथ खिलौने बेचकर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार की गाड़ी आ रही थी। टुनटुनी की माँ अपनी बेटी को उस हादसे से बचा लेती है, लेकिन उसकी वही मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में जो भी राशन और थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। तभी वहाँ पर घर का मकान मालिक जिगरबाज आता है। अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। 3 महीने से तूने किराया नहीं दिया है। बाज अंकल, आप तो सब जानते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और जब मैं कमाऊंगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो तूने मुझे पागल समझ रखा है। तुम मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दोगी? जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। ये कहकर जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वो भूख से बेहाल पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन हर कोई उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। तभी रास्ते में टुनटुनी को उसके मामा हरिया तोता मिलते हैं। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? टुनटुनी अपने मामा हरिया को सारी बातें बताती है। टुनटुनी, तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो इस बात की खबर तक नहीं मिली, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया था। खैर छोड़ो तुम ये सब बातें। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं मेरे साथ रहना। हरिया तोता टुनटुनी को लेकर अपने घर जाता है। तभी टुनटुनी को देखकर गुस्से में उसकी मामी हरी तोती बोलती है। अरे भाग्यवान जीजा जी तो हमें पहले ही छोड़ के चले गए हैं, और अब मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। क्यों, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो आप इसे यहाँ उठा कर ले आए? अभी के अभी इसे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़ कर आओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके मामा मामी हैं। अगर मुसीबत में हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं कुछ नहीं जानती, इसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। इसे चुपचाप जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़कर आ जाओ, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर हरिया तोता दुखी हो जाता है। टुनटुनी अपनी मामी के मुंह से सारी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चलते चलते टुनटुनी एक घने जंगल में पहुँच जाती है और भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर कहती है। अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे उनके पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो परी टुनटुनी के पास आकर बोलती है। अरे तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है और मेरे माँ पिताजी की मौत हो गई है और मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। किसी से कुछ खाने को मांगो तो कोई मुझे खाने को नहीं देता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी की बातें सुनकर उस परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो और सबसे पहले खाना खाओ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से खाना प्रकट करती है और टुनटुनी पेट भरकर खाना खाती है। पेट भर खाना खाने के बाद टुनटुनी परी का धन्यवाद करते हुए कहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं जहाँ कहीं भी किसी से मदद मांगने जाती थी, सब मुझे डांट कर भगा देते थे। तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी मदद करूँगी। परी अपनी जादुई छड़ी से टुनटुनी के लिए गुब्बारा प्रकट करती है। ये लो टुनटुनी गुब्बारे, इसे तुम कहीं किसी खुले स्थान पर ले जाकर रख देना। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस गुब्बारे को ले जाकर खाली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक गुब्बारे का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी खुशी से झूम उठती है। टुनटुनी जैसे उस गुब्बारे के घर के अंदर प्रवेश करती है, वो चौंक जाती है, क्योंकि उस जादुई गुब्बारे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत थी। जादुई गुब्बारे के घर से मिले पैसों से वो गरीब पक्षियों की मदद करने लगती है। तभी रास्ते में उसको उसके मामा मामी बैठे दिखाई देते हैं। अरे मामा मामी जी, आप दोनों ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं टुनटुनी बेटा, मेरी कंपनी में आग लग जाने से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ गया। अब मेरे पास अपना सर छिपाने के लिए जगह तक नहीं है। मामा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टुनटुनी के कहने पर उसके मामा और मामी उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टुनटुनी का इतना सुंदर और बड़े गुब्बारे का घर देखकर उसके मामा मामी हैरान हो जाते हैं। अरे टुनटुनी, इतना बड़ा और इतना सुंदर गुब्बारे का घर, यह घर कब और कैसे बनवाया तुमने? तभी टुनटुनी अपने मामा मामी से अपनी सारी बातें बताती है। मामा जी, आप इस घर को अपना ही घर समझिए। आपको यहाँ जब तक रहना ही रहिए, आपको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। टुनटुनी की बातें सुनकर उसकी मामी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब मैंने तुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया, और आज तूने हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दी, तो माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ बेटा। लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मामी जी, मुसीबत में अपने लोग ही काम आते हैं, और आप तो मेरे अपने हो। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी अपने मामा मामी के साथ खुशी खुशी उस जादुई गुब्बारे के घर में रहने लग जाती है।